हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 31 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड वर्क में बहुत ही इजी वे में बनाने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। ये ऑब्जेक्ट को हमको स्टार्ट कहाँ से करना है वो चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हमको स्टार्ट करना है तो ये जो व्यू है हमारा, देखो ये जो व्यू है यहाँ से नहीं बनेगा। ये ऑब्जेक्ट हमको जहां से इजी लगे वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू से हमें ये ऑब्जेक्ट बहुत इजी लगता है कि इजी वे में हम इसको बना सकते हैं। प्रैक्टिस जैसी आपकी होती जाएगी वैसे आपको ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आने लगेगा कि किस व्यू से हम इजिली ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। पहले मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि किस व्यू से हम इसको ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट डिजाइन में। बहुत सारे जो पार्ट हैं हमने बना के रखे हैं, ये देख सकते हैं। इनके जो वीडियो हैं हमारे चैनल पे आपको देखने को भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले हम लेते हैं स्केच MMGS में, यहाँ पे कर लेते हैं। स्केच में गया, ये लेते हैं। तो टॉप व्यू से बनाना है तो टॉप प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हमको आ जाते हैं यहाँ पे। तो एक हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, पहले इलिप्स टाइप का बना लेते हैं। देखो हम इलिप्स का भी यहाँ पे उपयोग कर लेंगे तो आपको आइडिया भी रहेगा, ठीक है। इलिप्स का हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया भी रहेगा कि कैसे क्या लेते हैं, ठीक है। ये डायमेंशन दे देते हैं। आउटर डायमीटर 40 है और जो लेंथ है वो 60 है, ठीक है। ये जो लेंथ है डायमेंशन दे देते हैं, ये कितनी है, 60 है और ये 40 है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। सेंटर टू सेंटर 60, डायामीटर 40, तो वो रेडियस आ रहा है तो हमको 20 लेना पड़ेगा। ये हम समझ गए थे, ठीक है। ये आ गया, अब परफेक्ट आया है, ओके। दो होल कर लेते हैं सेंटर से, ठीक है। कितने का होल है, 20 का होल है। इधर एक 16 का होल है, देख सकते हो 16 का होल है अंदर। तो इधर 20 का कर लेते हैं, इधर 16 का। बाकी जो बाहर का डायमेंशन है वो हम बाद में बना लेंगे। इधर जो होल है वो कितने का है, 20 का, और इधर ये 16 का। बीस का और ये 16 का, ठीक है। ये दोनों डायमेंशन एग्जिट कर लेते हैं और एक्सट्रूड कर लेते हैं। कितना एक्सट्रूड करना है हमको, ठीक है, वो भी यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हमको ये थिकनेस के बराबर एक्सट्रूड कर लेना है। थिकनेस कितनी है, 10 है, ठीक है। तो हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, फीचर में जाके एक्सट्रूड 10, ठीक है। तो 10 आ गया। अब ये हाफ पोर्शन और बनाना है हमको, ठीक है। ये जो हाफ पोर्शन है ये पोर्शन भी हमको बनाना है, ठीक है। तो ये पोर्शन हमको यहां से लेके क्या बोलेंगे हम, कर्व भी है, वो चीजें भी हमको देखना पड़ेगा। ये 40 का पोर्शन है, 40 mm यहां से यहां है। कहां से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 40 mm है। तो इस स्केच को लेते हैं, एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन सेलेक्ट किए, लाइन सेलेक्ट करने के बाद एक लाइन हम वर्टिकली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस दे देते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, नहीं आ रहा तो सेंटर से देख लेते हैं। सेंटर से दिया है क्या, सेंटर से 20 दिया है तो 20 दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर से डायमेंशन दे देते हैं 20 का, इजी वे में बन जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये जो आउटर लाइन है इसको कन्वर्ट इंटिटी कर लेते हैं,
कन्वर्ट एंटिटी कर लेते हैं और ट्रिम कर देते हैं बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन रेडी हो गया, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में, एक्सट्रूडेड करेंगे। कितना करना है, ये पूरा सॉलिड हो गया है तो इसके इसको क्लियर करेंगे। ये पोर्शन हमको करना है एक्सट्रूड, कितना करना है वो भी देख सकते हैं। 10 ये हो गया था और ये टोटल जो हाइट थी वो 40 थी, तो 30 करना है हमको। 30 कर लेते हैं यहां से। ठीक है, आया समझ के? नहीं आया? नहीं आया तो बताना। ठीक है, इतना जो पोर्शन है ये आइसोमेट्रिक व्यू में आ गया। अभी कौन कौन सा पोर्शन बचा हुआ है? सबसे पहले ये कर्व फिलेट जो है यहाँ पे ये देना है, वो अंदर साइड फिलेट होगा और ये क्या है, फिलेट बाहर साइड है, तो इस चीज को हमको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, वो जो फिलेट अगर हम मारेंगे यहाँ पे, अगर हम फिलेट मारते हैं, यहाँ पे फिलेट मारते हैं तो फिलेट ये कॉर्नर पे जो होगा ना, बाहर साइड ही आया है। ठीक है, तो बाहर साइड ही सही है। कितने रेडियस का मानना है? फिलेट मानना है 5 रेडियस का, और अगर अंदर साइड होता ना तो लफड़ा हो जाता, तो वो क्या करना पड़ता, हमको बाहर साइड वो लाना पड़ता। ये फिलेट मार दिया, ओके, मटेरियल भर गया। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू कर लेते हैं। अब क्या नहीं आया है, ये पोर्शन नहीं आया है, 16 रेडियस होलो आ गया है। अब इसके बाहर 20 रेडियस का ऊपर साइड हमको ये उठाना है। कितने एमएम तक उठाना है हमको? 5 एमएम उठाना है 20 रेडियस का। तो इसमें आएंगे, इस प्लेन में आएंगे, स्केच करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे ये जो कन्वर्ट एंटिटी से, और इसी में हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, एक सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे। ये सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। कितने का है? पहले 16 का था और ये 20 का हो गया है, तो डायमेंशन भी देना पड़ेगा। कितने का? 20 का। ठीक है, फीचर में जाके अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। ठीक है, कितने एमएम? 5 एमएम हो गया। अब हमको फिलेट भी देना है। ये देख सकते हो, ये जो डायग्राम है इसमें फिलेट भी दिया है। फिलेट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, 2 रेडियस का फिलेट भी दिया है, तो ये 2 रेडियस का हमको फिलेट भी देना है, तो वो भी दे लेते हैं। फिलेट में गया, ये सेलेक्ट किया, गलत सेलेक्ट कर लिया हमने। ये लाइन सेलेक्ट करना है, कितने एमएम का देना है? 2 एमएम का। आ गया 2 एमएम का, बन गया परफेक्ट। कितना आराम से आइसोमेट्रिक व्यू में ये बनके रेडी हो गया है। अब इसकी जो कलरिंग है वो यहाँ पे कर लेते हैं। कलरिंग आपको करना है तो देख सकते हैं टॉप व्यू यहाँ पे जैसा है वैसी कलरिंग कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया, कलर में गया और ये सेलेक्ट कर लिया। दूसरा क्या है, ये पीला है शायद, तो इसको पीला कर देते हैं, ना भी होगा तो भी चलेगा। पीला है तो पीला कर दिया। तीसरा हमारा कुछ दूसरा कलर है, कुछ दूसरा कलर देना है तो कुछ दूसरा कलर दे देते हैं। ये टॉप वाला हमको फिर से सेम कलर देना पड़ेगा। ये इसको हम दूसरा कलर दे देते हैं। कितने आराम से बन गया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हुआ है कि कुछ और हुआ है। नीला कलर दे देते हैं, गाढ़ा नीला, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बैक साइड भी देना था, बैक साइड भी वही गाढ़ा नीला चलेगा।
और बॉटम साइड ब्लैक। ठीक है, कितना शानदार आइसोमेट्रिक व्यू में अभी शानदार लग रहा है। ये जो है ना फिलेट इसका और इसका फिलेट हम दे देते हैं स्काई कलर से, और ये पोर्शन और ये पोर्शन ऑरेंज दे देते हैं। ठीक है, ऑरेंज दे दिया। अब बचा कौन कौन सा पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन, इसको ग्रीन दे देते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कलर आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, लाइट ग्रीन देना है तो लाइट ग्रीन दे लो, डार्क ग्रीन देना है तो डार्क ग्रीन। एक और बचा है ये फेस, इस फेस को हम दे देते हैं स्लेटी कलर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया है रेडी आइसोमेट्रिक व्यू में। प्लेन हम चूज कर लेते हैं, प्लेन व्हाइट। ये ऑब्जेक्ट इस टाइप का रेडी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लें। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है, नहीं बनेगा इसको। ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है, कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है, और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है, और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो।
यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन, और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30 ठीक है। और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है, तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके दैट्स फाइन, ठीक है बन गया हमारा स्लॉट। ओके हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें
आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग